वृंदावन आप जाओ तो वृंदावन जाकर थोड़ी भजन करना पड़ता, अपने आप भजन प्रारंभ हो जाता है। ठाकुर जी का भजन अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। अब वृंदावन में तो महाराज इतनी भक्ति है, बस व्यक्ति चला बस जाए। अच्छा बताइए वृंदावन में भक्ति क्यों जवान है? कारण? बोले कारण ये है कि ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते, बिहारी जी को बिहारी जी नहीं मानते। बिहारी जी को कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई महाराज कोई अपना मित्र मानता। हम तो भगवान को भगवान मानते हैं भाई, भगवान को भगवान मानते हैं। किंतु जो ब्रजवासी हैं वो ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते, वो कन्हैया को अपना सखा, अपना मित्र, अपना बंधु, अपना बांधव, अपना पिता। एक ब्रज की ग्वालिन की कथा है, एक ग्वालिन ने तो ठाकुर जी को अपनो देवरी बनाए लियो महाराज। ब्रज की एक यमुना पल्ली पार एक गांव है, माट गांव, सत्य घटना है। माट गांव की एक कन्या जो ठाकुर जी से बड़ो प्रेम करे बिहारी जी ते, और बिहारी जी ते रोज कहे कि हे लाला ऐसो कछु उपाय करो कि हमारो ब्याह वृंदावन में है जाओ। क्यों? बोले देखो ब्याह भयो, यदि कहूं और ब्याह है गयो सो कहूं और गांव में चले जाएंगे। अब पतो ना है कैसो घर मिल रहा है, तुम्हारी सेवा करवे दे रहे कि ना दे रहे। यदि और कोई घटिया घर मिल गया, बिना भजन वाला घर मिल गया, तो मैं बेचारी आपकी दीवानी फंस जाऊंगी। तो बिहारी जी एक काम करो कि हमारो ब्याह तुम वृंदावन में कराए दो। खूब भगवान से खूब प्रार्थना करे। जमुना पल्ली पार माट गांव में रहे और ठाकुर जी से रोज कहे कन्हैया हमें वृंदावन बुलाए लो, वृंदावन की ग्वालनिया बनाए लो, वृंदावन की सखी बनाए लो। भले तुम अपनी नाय बनाओ, कोई अपने ग्वाल वालन की सखी बनाए दो, पत्नी बनाए दो, किंतु हमारो ब्याह वृंदावन में कराए दो। बिहारी जी तो भैया हमारे ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी ने उनकी बात सुन ली, स्वीकार कर ली। अब जे बात स्वीकार करी सोई बा को ब्याह श्री धाम वृंदावन में है गयो। अब तो महाराज वहां सखी ने, वहां ग्वालनिया ने ठाकुर जी को खूब धन्यवाद दियो। लाला जय जयकार हो, जय जयकार हो तुम्हारी। क्यों? बोले हमने तुमसे एक बात कही और तुमने बस सीधो ब्याह करा दियो वृंदावन। अब ब्याह करायो सो महाराज, अब दर्शन की काऊ बात की टेंशन ही ना भाई। हम वृंदावन में यदि हम होते हैं, भले कोई आश्रम में रहें, तो क्या भगवान के दर्शन की कोई चिंता है? ऑटो में बैठो सीधे बिहारी। अब्बा सखी ने सोची कि अब तो वृंदावन आएगा, दर्शन की कोई बात ना है। बिहारी जी से गई लाला नई नई शादी होके आई हूं, अभी तो आ नहीं सकती, जरा सासू से एक आध बार आज्ञा लेनी, अगली बार जरूर आऊंगी। अब शादी है कि आई वृंदावन, फिर वाके पति वाको पीहर यानी मायके ले जा रहे हैं कि चल एक बार और लेके रह के फिर दोबारा आ जाइए। अब पति देव वहां ग्वालिनिया को वाके मायके ले जा रहे हैं। ब्याह करावे के बाद ससुराल आई, उस वृंदावन और वृंदावन से वापस माट गांव ले जा रहे हैं। अब माट गांव ले जा रहे हैं सो महाराज रास्ते में जमुना जी पड़ी। अब जमुना जी पड़ी तो पति ने कही ग्वालिनिया से, बोले एक काम कर, हम जरा जमुना जी में स्नान कर लें, तू तब तक जमुना जी के तट पे बैठी रही। कही ठीक है आप जाओ स्नान कर लो। सखी ने कही ठीक है मैं बैठी रहूंगी। और पति ने समझाई, बोले या को नाम वृंदावन है। वृंदावन क्या? बोले वृंदावन है या तेरो माट गांव ना आयो वे। यहाँ महाराज कब कौन गली से कौन आ जाके तो उसे बातचीत करने लगे, और सुन कोई ज्यादा हंसी मजाक करे सोई हमें बुलाए लिए। कही ठीक है। अब सखी जमुना जी के तट पे बैठी और लंबो सो घूंघट मार के महाराज पति देव चले गए जमुना जी में स्नान करवे, जमुना जी में डुबकी लगाए रहे हैं। और यहां पर ग्वालनिया अकेली बैठी हुई है। अब अकेली विचार कर रही, कोई काम धाम तो है ही ना, पति स्नान करवे चले गए। अब ठाकुर जी की बड़ी प्रेमी थी बिहारी जी की। अब मन ही मन इसके मन में भाव आ गया
क्या भाव आया? मनी मन सोच रही है, बिहारी जी तो पूछ रही है कि हम वृंदावन तो आ गए, अब या तो बताए दो कि तुम हमारे लगे कौन। भाई हमारो ब्याह तो वृंदावन में है गए हो, किंतु अब जरा बिहारी जी से कह रही है तो बताए दो कि तुम हमारे लगे कौन। तो मनी मन भाव सोच रही है कि हमारे श्रीमान जी यानी ये, इनकी आयु 15 वर्ष है और हमारी मैया ने बताई है कि बिहारी जी 7-8 वर्ष के हैं, तो यार रिश्ते से तो तुम हमारे देवर है गए। क्यों? इनकी आयु 15 वर्ष, तुम्हारी आयु बिहारी जी 8 वर्ष, तुम हमारे इनते 7 वर्ष छोटे हो, तो हम तुम्हारी भाभी बन गए, तुम हमारे देवर बन गए। और जैसे ही महाराज देवर के भाव के रसगुल्ला फूटे, सो सखी तो आंख बंद करके आनंद में खोने लगी। अब भाव के रसगुल्ला लगे फूट में महाराज वहां ग्वालिनिया के मन तांता करण में सोच रही है कि बताओ बिहारी जी हमारे देवर बन गए। अब मनी मन विचार कर रही है कि कदाचित ऐसो है जावे कि वो श्याम सलोने सुंदर बांके बिहारी लाल कहीं से पीरी पीतांबरी ओढ़ के अपनी कमर को लचकाते भय चल के, पैरों में नूपुर हैं, कटकाछनी पटका पीतांबर डार के, घुंघराले केसों से अपने गालन को सजाए के कदाचित हमारे पास में हमारो घूंघट उठा के यदि कह दें कि भाभी घूंघट करके काहे बैठी हो, देखो तुम्हारे देवर जी तो तुम्हारे सामने आ गए, काश ऐसो है जाओ। अब मन में तो रसगुल्ला फूटन लगे महाराज, और कहा सोच रही है सखी कि तेरी बाकी छवि पे बलिहार जाऊं। कहा सोच रही सखी? हो तेरी बाकी छवि पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी छवि पे बलिहार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बार जाऊं, तेरी बाकी छवि पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी